नमस्कार बच्चों। तो आज हम बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं, तो आज हम बात करेंगे। आज सब लोगों का विचार बना कि अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। जैसे कहते हैं अलजेब्रा, बिल्कुल बेसिक से, मतलब आप कह सकते हो कि फिफ्थ के लेवल से, फिफ्थ, क्योंकि छठवीं के बच्चे हैं, सातवीं के हैं, आठवीं के हैं, सारे बच्चे जितने बेसिक्स हैं उनके लिए है। तो अलजेब्रा में सबसे पहले बात करते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा था, ठीक है। अब तुम लोग भी ध्यान देना, सारे लोग, ठीक है। आप अपना काम कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, अलजेब्रा में दो चीज़ें होती हैं। आप लोग देखते हो कि एक्स वाई ए बी सी ऐसी सब चीज़ें आती हैं अलजेब्रा में, आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है। एक संख्यात्मक होता है, अभी तक जो आपने पढ़ा होगा वो होगा क्या, ये संख्या आती है, कुछ अंडर रूट आते हैं, इस तरह से आते हैं, ये संख्या हो गई। तो इनको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि अचर। अचर मतलब जिनकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल 10 का नोट है, ठीक है, तो 10 का नोट 10 ही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब 10 का नोट बराबर 20 का नोट नहीं हो जाएगा, है ना। उसकी वैल्यू सेम रहती है। सेम का मतलब है संख्या वो सेम है, ठीक है। वो बात अलग है, करेंसी के रिफ्लेक्ट में ऊपर नीचे होती है, वो अलग मैटर है, ठीक है। कि कहोगे भैया कोई कहेगा कि $1 बराबर तो 70 रुपया 80 रुपया होता है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई, वो करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई, ठीक है। दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। इसीलिए तुमने देखा होगा कई बार कई चीज़ें कि x बराबर 2 आ जाता है, कई जगह पे आएगा। अभी देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आएगा। वहीं पे x बराबर का पता तुम्हें आपको 4 आ गया, 2 आ गया, x बराबर माइनस में आ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं। x y z a b c, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर नहीं, सॉरी, चर। चर मतलब होगा वेरिएबल। क्या? तो वेरी करते रहे। क्या करते रहे? वेरी मतलब बदलता रहे। क्या करता रहे? बदलता रहे, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई है। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक कोई वैल्यू रखते हैं। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेते हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग, थोड़ा पॉज करो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपने भिन्ने पढ़ी हैं, ठीक है, आपको भिन्ने अच्छे से आती हैं। भिन्ने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपको जैसे एक चीज़ ले ली, हमने ले लिया x² y + 6y + 5x, ठीक है। एक क्वेश्चन लिए। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको कहते हैं वैल्यू रखनी है। अगर हम x बराबर यहाँ पे ले लें 2 और यहाँ पे x बराबर y बराबर ले लिया -1, तो इसमें मान रखे, वो मान निकालो। मैं एक समझाता हूँ, फिर आप करके दिखाइएगा। जैसे इसका वैल्यू है, इसका मान ज्ञात करिए। ये सवाल दे दिया कि इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। क्या? इसका मान ज्ञात करो। तो इसमें वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर रखा, y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 रख दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पे है 6 है, 6। ध्यान से ध्यान दीजिए, ध्यान देखो, ठीक है। तुम लोगों को सवाल काम करने के लिए बोला ना मैंने, तो काम करो अपना, डिस्टर्ब देखो, अपना अपना काम करिए। वीडियो कोई नई चीज़ नहीं है। अभी 2 दिन देखोगे, नई नई चीज़ होती है तो शौक लगती है। 2 दिन देखोगे, तीसरे दिन अपने आप आदत बन जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहते हैं ये किया 6 × y की वैल्यू कितनी रखेंगे, -1 रख दिया। फिर प्लस ये दिया 5, यहाँ पे है × 2। अभी ध्यान से देखिए क्या किया हमने क्या किया, x का स्क्वायर है, तो x की यहाँ पे कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो स्क्वायर को स्क्वायर चढ़ा दिया। y की यहाँ पे कितना रख दिया। अभी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है, तो गुणा कर दिया हमने। यहाँ पे -1 रख दिया, फिर प्लस है, प्लस रखा, 6 से 6 रखा, इंटू का मतलब है गुणा, यहाँ पे -1 + 5 × 2,
ठीक है। अब इसकी वैल्यू अब भिन्न ही है, बिल्कुल ये भिन्न ही बनेगी। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 में -1 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे कर देते हैं -1 का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा -6 हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10। अब देखो इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना जाएगा -4 -6 प्लस 10। देखो ये 6 4 10 हो रहा है, 10 में 10 गया तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, बोलो समझ में आया? चलो एक करके दिखाओ, आप करके दिखाओ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल का पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल लिखा मैंने, जैसे लिया 5x² प्लस y बटे 3x माइनस नहीं प्लस 6x बटे y। अब इसमें मैंने वैल्यू पुट करना है, क्या करना है, जैसे मैंने कहा इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x बराबर -2 और y बराबर 1/2, ठीक है। इसका मान ज्ञात करिए, करके दिखाइए। आपको 2 मिनट दे रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वीडियो तो वो पॉज करके सवाल सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। देखिए अभी ध्यान से देखिए, ये सही से लगा कि नहीं लगा माइक, चलिए ठीक। यहाँ पे देखिए हमने क्या कह दिया था, एक क्वेश्चन दी थी, इसमें इसको वैल्यू को पुट करना था, इसको सॉल्व करना था। बेसिकली साधारण भिन्ना नहीं, क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं x और y की स्थान पर वैल्यू रखेंगे तो सिंपल भिन्न आएगी, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे करते हैं ऑनलाइन भी बच्चे, जो देखेंगे इन फ्यूचर में जब भी देखेंगे तो उनके भी हेल्प होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जैसे लिखा है 5 लिखा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो x के लिए पुट करेंगे तो x के लिए -2 है, -2 का स्क्वायर करें, फिर प्लस y कितना है 1/2 ले लिया। अब यहाँ पे डिवाइड बाई 3 है। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो गुणा कर दें हम यहाँ पे, कितना -2 का गुणा कर दिया, समझ में आया। प्लस यहाँ पे आया 6, अब 6 की जगह देखो 6 इंटू करेंगे -2 डिवाइड बाई 1/2, बोलो क्लियर, ठीक। यहाँ पे देखिए 5, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, बोलो -4 हो गए, -4 नहीं कर दे, माइनस के गुणा माइनस में करेंगे, देखो -2 इंटू -2, तो माइनस का गुणा करते तो कितना होता है +4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बोलो समझ में आया, ठीक है। थोड़ा समझदारी वाली बात करो। अब आगे बात करते हैं, 1/2 आएगा, यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में कितना आएगा -6, शाबाश 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, टोटल हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, क्लियर, ठीक। अब इसको, ये तो बिल्कुल भिन्न है, हलवा चीज़ है, कर लो आराम से, कहा है 4 5 20 प्लस 2 1/, यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा माइनस का, ठीक, प्लस अब ये पलट जाएगी तो यहाँ पे कितना जाएगा -24 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे बटे में 1 करेंगे, बोलो ध्यान से समझते जाइए। यहाँ पे मिटा दूँ, मैं साफ कर दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। ये है, यही तो थी वैल्यू। अब इसमें देखो यहाँ से करते हैं, यहाँ पे देखो 20 है तो यहाँ पे एलसीएम ले ले, तो यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा 2 आया। यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना है 6 है माइनस का, अब इसमें बटे चाहो तो 1 कर दो, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है -24, तो इसको यहाँ पे माइनस ना करके यहाँ पे कर लीजिए माइनस, ठीक है। अब इसको पलटे देंगे, देखो अंदर गुणा बार गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 41 और नीचे कितना जाएगा 6 दूनी 12 माइनस का 12 और -24 बटे में 1 कर लीजिए। ये वाला माइनस चाहो तो यहाँ लगा लो, तो इसको मिटा के यहाँ लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, माइनस होता है, ठीक है। अब देखो ये एलसीएम लेकर 12 आ गया, यहाँ पे आ गया -41, जो कहते हो यहाँ पे किया 12 गुणा हो जाएगा, 12 गुणा 24, 12 चौक 48 होता है, और 12 दूनी 24 4, ठीक है।
अब बस ऐड कर लो, ऐड कर डिवाइड काट कुट बराबर। कितने लोगों को सही है? हमारे इधर तक हो पाया था, लासा नहीं कर पाया था। ये सही नहीं हो पाया, हमने लासा नहीं कर पाया, हमारे तले से नहीं आया बस। एक काम करो, आप 6 वाली जो किताब है, किताब नहीं वो लिखिए, वो 9th वाली वो है वो देना। हाँ डी, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। एक दो एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं, ठीक है, करके दिखाओ। ठीक, यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 5x² + 3x + 6, ठीक है, ये दे दिया। और इसमें मैंने कहा बिल्कुल सिंपल दिया, x बराबर -2 रखिए, ठीक है, का मान ज्ञात करिए, ठीक है। क्या करना है? का मान ज्ञात करो, करके दिखाओ जल्दी, बिल्कुल फास्ट करके दिखाओ, ठीक है। सब लोग करके दिखाओ, आप लोग भी करके दिखाओ, चलो। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी इतना समझ में आ गया? ठीक। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। आंसर कितना आया सबका? सभी का आया? ठीक। यहाँ पे देखिए इसमें मान रखते हैं, तो फास्ट रख दे मान। -2 का मान रखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा, -2 × -2, 4 + 3 × -2 हो जाएगा, +6। बोलो, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे 3 दूनी 6, -6 आ गया, +6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 20। बात समझ में आ गई? इजी है, ठीक। थोड़ा सा अब आगे और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा डिफिकल्ट दे। चलिए अब करके दिखाइए। 3x² + 5x + 6 yz + 6x² z बटे में xyz। अब हमने क्या कर दिया, x बराबर ले लिया 0, y बराबर ले लिया -1, z बराबर ले लिया 3। करके दिखाइए चलिए फास्ट। चलिए ठीक है, देखो अभी मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 4 दिए खुद की प्रैक्टिस के लिए, ये करके दिखाओ। ये सिंपल भिन्न आएंगे, अगर ये आपको बन गया तो यही बन जाएगा, ठीक है। इसके कल मैं चेक करूँगा अगले लेक्चर में, ठीक है। आज क्या अभी ये करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी इसके बाद मैं 1-2 चीज़ें और पढ़ाऊँगा। आज एडिशन भी ख़त्म करेंगे अपन लोग, और सब्ट्रैक्शन, 2 चीज़ें। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन भी की बात करेंगे, डिवीजन की बात करेंगे, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है। बेसिक इसलिए क्योंकि इसको करना जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है। चाहे हो सकता है आज 2 चीज़ों में बात करें, तीसरी चीज़ में बात ना करें, ठीक है, लेकिन एडिशन की बात जरूर करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए अभी इस पर बात करते हैं। कितने लोगों के आंसर सही आ रहे हैं? ठीक, तुम्हारे नहीं आ रहे, देखो क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? बटे में है तो समझ में नहीं आ रहा। बटे में है तो क्या फर्क पड़ता है इससे? बटे में इसकी वैल्यू पुट कर, 0 बेसिक चीज है। हाँ, x के मान 0 का मान ऊपर है, इसके बाद चल जाएगी। हाँ अभी समझ में नहीं आया। 0 का हम किसी भी संख्या में भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि 0 सबसे छोटी संख्या है। अगर हम कहते हैं किसी, देखो पहली बात देखो, ये वाला सवाल सॉल्व करने लायक नहीं है ही नहीं है, क्योंकि देखो x के यहाँ 0 पुट करोगे तो यहाँ पे कुछ भी हो, एनीथिंग, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाना। और ये होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। इसका कोई डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर 0 ऊपर हो जाता है और नीचे कुछ हो तो आता है 0, ठीक है। अगर यहाँ पे कहते हैं बटे में 0 है तो क्या आएगा? अनडिफाइंड, मतलब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। जनरली छोटी क्लास में क्या देते हैं? 0, लेकिन 0 होता नहीं है, अनडिफाइंड, मतलब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता ये, मतलब क्योंकि नीचे वाला पोर्शन सब 0 है, ठीक है। अरे बात समझ में? तो इस समझ में आ गया। अब अगर इसी सवाल में अगर यहाँ पे x ना होता तो फिर क्या करते? अब तो करके दिखाओ। अगर यहीं पे x ना होता तो, ये नोट कर लो, ये आपके होमवर्क है, ठीक है, ये करके दिखाओ जल्दी।
चलो ये चौथा सवाल हो गया, करके देखो। अगर यहाँ पे अगर कहते हैं एक्स ना होता, अब करके देखो। अब अभी जी अगर करना कर दिखाया, वो वाला गलत हो गया सबका। हाँ सही है हमारा। अच्छा ठीक। इसकी देखो, इसकी प्लेलिस्ट बनेगी, इसकी प्लेलिस्ट में डालेंगे हम सारे वीडियो, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ऐसे ढूंढेंगे तो ऐसे क्या है कि एक के बाद एक अपलोड होगी, तो वो पता नहीं चलेगा कौन सा है, पता चल भी जाएगा, ऐसा नहीं है। थम्सअप के थंबनेल के द्वारा, ठीक है। थंबनेल मतलब जानते हो, जो सामने फोटो दिखता है, ठीक है। चलिए अभी इस पर बात करते हैं। अब मैंने कहा यहाँ पे 0 हो जाता है, 0 होगा तो अब इसके वैल्यू निकालें, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया। ए भी 0 हो गया, 0 हो गया। ए वाला बचा, तो देखो ए माइनस का प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे -3 हो गया। प्लस ए भी 0 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, देखो एक्स वाई के जेड वाई के गुणा का तो -3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया -3 डिवाइड बाई -3, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आएगा, है बिल्कुल हुआ। आगे समझ में सही है तुम्हारा, तब भी सही नहीं है, समझ में क्या आ गया। चलो ए वाले करो, करके देखो। हाँ ए वाले सवाल करो, देखते हैं। अगर ये वाले बनने लगेंगे तो फिर आगे बढ़ाएंगे। हाँ करके देखो। चलो क्या करें, यहाँ पे तुम कर नहीं पाए, गलत नहीं कर रहा है तो क्या मतलब, करवाऊंगा मैं यहीं पे प्रैक्टिस। चलो पहले बात करते हैं, ये वाला सवाल सब करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा मैंने पूछा कि आप ये जानते हो कि कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे शुरुआत में अगर देखा जाए तो बायनोमियल में अलजेब्रा में ये पूछा जाता है आपकी क्लास में 6 में कि इसके पहले तो सबसे पहले आता है कोफिशिएंट आता है, ठीक है। एक चीज़ और आती है, जैसे कहते हैं ना बाइनोमियल नहीं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये है क्या है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी होता है ना। तो मोनोनोमियल एक पदी होता है, द्विपदी, बाइनोमियल, त्रिपदी, ट्राइनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो पहले एक बात करते हैं, कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट होता क्या है, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब है गुणांक। गुणांक क्या कहलाता है, गुणांक इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको आगे आने वाले समय में दिक्कत ना हो, ठीक है। गुणांक जैसे इसका गुणांक हम पूछेंगे, एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है, तो क्या होगा, जैसे एक्स वाई जेड का गुणांक कितना होगा 6। अगर मैं कहूँ कि एक्स वाई गुणांक कितना होगा, एक्स वाई गुणांक तो क्या होगा 6z। अब समझे इस चीज़ में, अब समझे। जैसे मैंने ऐसे पूछा कि इसमें इस वाली इक्वेशन में, इतनी इक्वेशन में कि इसमें एक्स वाला गुणांक कितना है, तो इसमें एक्स वाला गुणांक कितना है 3। बात समझ में आ गई। तो ऐसे हम कहते हैं गुणांक निकालते हैं। गुणांक होता है जिस संख्या में गुणा हो रहा है किसी का। जैसे हमने लिखा 5x² + 6x + 7, जिसमें कहा गया एक्स का गुणांक कितना है 6। एक्स का गुणांक कितना है 6, और इसमें कांस्टेंट कितना है 7। कांस्टेंट मतलब अचर पद 7 है। अगर इसमें कहा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक 5, तो एक्स का गुणांक कितना है 5। गुणांक समझ में आ गया, बस इतनी सी बात है। अब बात करते हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्या होते हैं, ठीक है। मोनोमियल, ठीक है, हर चीज़ का पद होता है। जैसे मोनोनोमियल जो बोलते हैं, मोनोनोमियल ये क्या होते हैं, एक पदी, जिसका एक पद हो, एक पदी कह सकते हो। एक पदी मतलब एक पद हो। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया 3x², ले लिया 3x², ये क्या है एक पदी है। अगर इसमें 2 पद जुड़ जाए जैसे, तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल या द्विपदी, ठीक है। जिसे कहते हैं पदी, ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। तो जैसे ले लिया 5x + 3, ये क्या द्विपदी हो गई। 3 पद हो गए, ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। ट्राइनोमियल, ठीक है, 3 पद हो गए। तो कितने पद हो गए 3।
चार पद कुल मिला के 2 या 2 से ज़्यादा पद हो गए तो उसको सीधे कहते हैं पॉलिनोमियल, बहुपदी। क्या कहते थे? पॉलिनोमियल या बहुपदी, बहुपदी। ठीक है, क्या हो गए? 2 से ज़्यादा हो तो उसको बहुपदी बोलते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, उसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। लेकिन जनरली अगर पूछा है तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 2 टेट्रानोमियल, 3-4 पद होते हैं टेट्रानोमियल। ठीक है, टेट्रानोमियल 4 पद वाले को कह सकते हो, 4 पद जिसमें हो उसको क्या कहेंगे? टेट्रानोमियल। या चरपदी, चारपदी नहीं कहेंगे, चतुर्थपदी हिंदी में कह सकते हो। ठीक है, पॉलिनोमियल को बहुपदी कहते हैं, वैसे बहुपदी कहलाता है। ठीक है, चतुर्थपदी, त्रिपदी, द्विपदी, एकपदी। ठीक है, पदी क्यों कहा? पद, पद मतलब टर्म। क्या? टर्म। जैसे ये ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसमें 5 टर्म है, टर्म मतलब पद है, तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल हो गया। आप समझे? ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कर दो कि 3xy + 2xy + 6xy, अब ये कहते हो त्रिपदी है, क्योंकि देखो xy तो सब में है, तो ये क्या है? एक ही पदी कहलाएगा। कैसे? देखो 6 2 8 3 11 xy, तो एक पदी हुआ ना। अगर ये अलग अलग होते, से अलग है, ठीक है, यहाँ पे लिटड़ा है, अब ये अलग अलग हुए तो ये त्रिपदी हो गए। अब समझे? बात समझ में आ गई यहाँ? ठीक, तो हमने ये बता दिया, कोएफिशिएंट बता दिया, अब ये मान रखाना बता दिया। अब इसका सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, ये इसलिए बताया कि देखो ये काम आएगा आपके। ठीक है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, अब क्या कहते हैं, जब एडिशन में पहुंच जाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो अब ये बातें भूल जाएंगे और ज़्यादातर इनका यूज इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कई जगह पर टर्म यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोएफिशिएंट, कई जगह पे आप आगे आप जाओगे तो कोएफिशिएंट, जैसे हम द्विघात पर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोएफिशिएंट का इस्तेमाल होगा, गुणांक। ठीक है, और पद, एक खास करके 6 7 में 8 में पद पूछ जाते हैं कि कौन सा बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, टेट्रानोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसलिए मैंने पद के बारे में बता दिया, आपको कोएफिशिएंट के बारे में बता दिया। ठीक है, अब इस सवाल पे पढ़ते हैं। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व हम देखते हैं। ये सवाल दिया है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले का सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें क्या करें? 3x² है तो x ये पर 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 + 5, y की वैल्यू कितनी है? -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया, +3 z है तो z का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, बटे xy, x कितना है? 2, y कितना है? -1 +3, अब x² यहाँ पे भी है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, फिर इंटू -1 है, बटे -1, फिर प्लस है, प्लस, फिर z² है तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 बटे -1, ये आ गई वैल्यू। अब इसमें xy हट गया, अब ये सिंपल भिन्न हो गई। सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4 × 12, 12 + 5 + 3 या -2, यहाँ पे 1 के -1 क्यों आएगा भैया? -1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही तो आएगा। यहाँ पे अगर -1 है यहाँ पे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा। अभी आ गया समझ में? ठीक, चलो अभी ये समझ आ गई। प्लस यहाँ पे देखो 4 × 12 माइनस के 12 आ गए, तुमने गलत कर दिया क्या है? यहाँ पे 1 का भाग हो तो -1 हो गया यहाँ पे भी। अब देखो माइनस से माइनस काट दो, अब यहाँ ऊपर देखो 12 8 20 हो गए, 20 बटे 2 प्लस 12 बटे 1 है तो 12 ही होगा, -1 ये आ गए 10, देखो माइनस का 10 हो 1 11 हो गया, तो प्लस का 1 बचा। कितने लोगों की वैल्यू सही है? हाँ देखो, देखो यहाँ पे देखो -10 प्लस 12 -1, तो देखो 10 और 1 11 हो रहा, 11 12 में से 11 गई तो 1 बचा। कितने लोगों को सही है? किसी का नहीं? कितना कितना है आपका? सबका 10 आ रहा तो गलत है आपका।
सबकी अलग अलग वैल्यू आ रही। इसका मतलब आपको ये चीज़ बन नहीं रही है। चलो अगला करके दिखाओ। अब चलो देखो सब लोग ध्यान से, लल्लू सवाल बन रहे हैं आपको है, सब भिन्न हैं। देखो ये वाले दूसरे सवाल देखना दूसरे में, ठीक है। दूसरे का सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे लगा 5x किलो 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पे 3 है माइनस का 3। अब y है गुणा में है, यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है गुणा होता है। तो -2 है तो -2 रख दो। माइनस z है, z कितना है 3, फिर इंटू ये देखो, ये इसके बीच में कुछ नहीं गुणा है, तो देखो यहाँ पे 2 रखें, फिर इंटू -2, फिर +6। z की वैल्यू कितनी है 3, 2 की वैल्यू x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 -3। अभी ध्यान से देखो, बस इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है, गुणा और जोड़ तो है कुछ क्या। देखो यहाँ पे गुणा हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, 4 पंचे। अब देखो इसके से गुणा हो रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे गुणा तो है नहीं है, 3 नहीं। फिर यहाँ पे देखो ये माइनस का है, एक गुणा ही गुणा हो रहा है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। देखो अब देखो प्लस का हो गया, कहाँ माइनस का, ये तो माइनस का है, ये माइनस का है, ये वाला। तो इसके बीच में गुणा कहाँ है, तो यहाँ पे गुणा हो रहा है तो गुणा कर नहीं दिया, 6 आ गया। प्लस नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा, अच्छा ये प्लस आएगा। हाँ क्यों मार दिया, दीदी है, दीदी को बता दो, आ रहे थोड़ी देर में, हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखो ये कर दिया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ प्लस आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो ये गुणा 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 यहाँ तक है, माइनस आएगा, 36 18 18 चौका 72, 72 आ गया, -3 बोलो। अब देखो ये प्लस जोड़ दे सब, 12 6 18, 18 10 18 20, 12 6 18 18 20 38, ठीक है, -75। अब 75 कट जाएंगे इसमें से, तो कितने आएगा, 15 में से 8 गई, 7 बचे, 6 में से 3 आ गए। बेटा जेड नहीं लिखा है यहाँ पे, तो जेड के लिए रखेंगे 3 आएगा माइनस का। कितने लोगों को सही है, तन 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 कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही रहे हो, भिन्ने में गलत कर रहे हो, बताओ आप। ये 2 करके आइएगा, क्लास डिस्मिस कर दें अभी यहीं पे, फिर होमवर्क दे दें। जल्दी लगाओ, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, लगाओ जल्दी लगाओ, जब चेक करूँ। अब देखो मैं ये सवाल चेक कर देता हूँ, ये वाली होमवर्क है आपका, ठीक है। अब आपने ये सॉल्व करवा लिया तो ये वाले करके दिखाइए, ठीक है। जो देख रहे हैं वो भी ये करके दिखाइए, इसमें वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है, और इसका मान निकालना है। इसकी वैल्यू रखनी है इसमें और मान निकालना है। ये सारे 5 सवाल दिए, इन दोनों को चेक कर लीजिए। देखो मैंने अभी 2 सवाल चेक कर दिए, 2 और चेक कर देता हूँ, ठीक है। इधर देखिए, पहला सब लोगों के हो गए ना, ठीक। ये देखिए इसमें वैल्यू पुट करें, 3y स्क्वायर, y स्क्वायर का मतलब है 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर का मतलब है 36 -5। अब यहाँ पे देखो x है, तो x स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 16, x स्क्वायर है तो x क्या है, तो ये हो गया 4 -6, y स्क्वायर मतलब 36 प्लस 15, x के लिए 2 है, y के लिए कितनी 6 है। अब एक बार चेक कर लो वैल्यू सही रखी कि नहीं रखी है। हमने यहाँ पे रखी 6 3 का 6 का स्क्वायर 36 -5 x स्क्वायर देखो 4 का स्क्वायर प्लस 16 लिया, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर है 4 आ गया, -6 और y स्क्वायर 36 हो गया, प्लस 15 प्लस 2 गुणा 6, ठीक है, सही है। अब वैल्यू देखो चेक कर लो, इसका गुणा कर ले, 36 18 और 3 का 9 1 10, बिल्कुल सही, 5 को 20
16 चौको 64 माइनस 36 गुणा 6 करो 6 36 36 18 19 सॉरी 6 37 36 3 18 3 21 ठीक है। एक खिड़की खोल दो थोड़ा उजिला आ रहा लगे 15 30 और 3 18 खिड़की खोल दो बेटा। यहाँ उजिला नहीं आ रहा, वीडियो में उजिला भी नहीं आ रहा होगा, थोड़ा जितना धूप आ रही उतनी सही है। खोल दिया करो थोड़ा सा, अब जो देखे कम से कम बाद में वीडियो तो उसको समझ में भी तो आना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा तो क्या मतलब बनेगा। चलिए अभी शांत हो जाइए, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। विकास आप भी ध्यान दो, ठीक। ये देखिए प्लस प्लस वाले जितने भी है इसको हम ऐड कर देते हैं, ये तो भिन्न में बड़ा है। माइनस माइनस वाले ऐड कर देते हैं, तो इसको सबको प्लस प्लस वाले को ऐड कर दो। तो एक काम कर लेते हैं हम, ऐसे डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो देखो 0 है यहाँ पर 6 सॉरी ये है 4 4 8 4 12 हासिला 1 6 और 8 8 से 14 14 1 15 हासिला 1 1 1 2 2 और 2 3 माइनस के, अब माइनस माइनस के जोड़ते हैं इसमें और 2 36। अब इसे घटा देंगे तो 116 सही है। ये देख लो सही आ रहा है सबका, ठीक है। तो इतना आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया ना सभी को अच्छे से, ठीक है। अगला ये वाला लास्ट वाला चेक कर लिए, लास्ट वाला चेक करो, फिर वो इसके बाद कहते हैं हाँ क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। ये वाला देखो ध्यान से देखो सभी लोग, इसे वैल्यू पुट करें 1 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4। आपको समझ में आ रहा है हरिओम? सही है पहला सवाल, ये चुप इतना इतना नहीं सही था कि गलत था? हाँ तो फिर ये बोलो ना, इतना इतना क्या मतलब होता है? इसको देखो 4 आया, जेड की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 6 एक्स की वैल्यू कितनी 1 वाई की वैल्यू 2 प्लस इंटू 3 सॉरी, ठीक है सही है वैल्यू। अब डिवाइड बाइड एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9। बात समझ में आई? किसी को यहाँ तक डाउट हो, स्पीड का कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना है। अब देखते हैं यहाँ पे आकर देखो 2 प्लस 3 प्लस 4 3 12 12 प्लस इन सबको गुणा कर दो 6 2 12 12 36 36 9 5 14। देखो ये हो गए 3 5 5 17 17 17 और इसमें जोड़ दो कितना हो गया 17 में जोड़ दो 50 50 3 53 53 बटे 14। तो कहीं नहीं आ रहा, सभी का आ रहा? चलो तो ये सवाल खत्म हुए और ये सवाल करके आइएगा। अगली क्लास में कल कहते हैं ये वाले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास होती है ओवर। धन्यवाद।